दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो किताबें आप रोज पढ़ते हैं, जो सिलेबस आप रोज फॉलो करते हैं, वो आखिर आया कहाँ से? और क्या जो एजुकेशन सिस्टम हम आज फॉलो करते हैं उसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या यही सिस्टम बाकी दुनिया भी फॉलो करती है या फिर क्या ये सिस्टम हमेशा से हमारे बीच में रहा है? चलिए आज इस सवाल की जड़ तक चलते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के पीछे क्या सच्चाई है। भारत में आज 250 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लगभग मतलब पूरे भारत में 25 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और स्कूल की बात करें तो लगभग 15 लाख से ज़्यादा स्कूल है पूरे देश में। सुनकर लगता है कि वाह, कितना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है हमारा। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद, इतना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट होने के बावजूद हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट करीब 74% है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ नंबर में ग्रोथ है। रियलिटी ये है कि हमारे स्टूडेंट में ना तो क्रिएटिविटी है, ना ही प्रैक्टिकल स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग की भारी कमी है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो बच्चों को सिखाता है मार्क्स लो, सर्टिफिकेट लो, जॉब पाओ, पर कोई नहीं सिखाता कि लाइफ कैसे जीनी है, इन्वेंशन कैसे करनी है, नई चीज़ें कैसे सीखनी है, प्रॉब्लम कैसे सुलझानी है। आज हम जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो लगता है कि हमने नॉलेज को सिर्फ एक रेस बना दिया है। कभी भारत वो देश था जहाँ एजुकेशन का मतलब था ज्ञान, संस्कार, जीवन कौशल। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, एक गांव में एक बच्चा है रामू नाम का। रामू के पास किताबें कम है, स्कूल दूर है और टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। कई बार तो स्कूल सिर्फ नाम मात्र के लिए ही खुला रहता है। गांव का हर एक गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ एजुकेशन नहीं है, फॉर्मेलिटी बस की जाती है। वही शहर की बात करें तो वहाँ बच्चे टैबलेट्स में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ रहे हैं। एक तरफ बच्चे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे पेड़ की टूटी फूटी बेंच के। यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम दो हिस्सों में बट गया है। भारत के अंदर ही अर्बन वर्सेस रूरल हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या हमेशा से ऐसे ही सिस्टम था हमारे देश में? क्या कभी एजुकेशन का मतलब कुछ और भी था कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, थोड़े पीछे चलते हैं, एंशिएंट टाइम में, जहाँ हमको सारे सिस्टम का पता चलेगा। वो दौर था जब हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। वहाँ बच्चे अपने गुरु के साथ रहते थे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि जीवन जीना सीखते थे। वहाँ सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स या साइंस नहीं हुआ करता था, वहाँ सिखाया जाता था आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, आयुर्वेदा, साइंस, यहाँ तक कि वॉरफेयर भी। उस टाइम एजुकेशन का मकसद था कैरेक्टर बनाना, डिसिप्लिन सिखाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। वहाँ ना तो मार्क्स की कोई दौड़ थी, ना ही सर्टिफिकेट की कोई जरूरत थी, ना ही कोई कंपटीशन का कोई डर था। और सबसे खूबसूरत बात, गुरुकुल में कोई भेदभाव नहीं था। जो सीखना चाहता था वो सीख सकता था। जात पात, अमीरी गरीबी का कोई फर्क नहीं। हर विषय प्रैक्टिकल सिखाया जाता था। पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उस वक्त भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विद्यालय थे। यानी चीन, ग्रीस, तिब्बत, अरब तक के छात्र पढ़ने आते थे। गुरुकुल सिस्टम सिर्फ शिक्षा नहीं था, जीवन का साधना था। विद्यार्थी वेद, गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन पढ़ते थे और शरीर, मन, आत्मा तीनों से संतुलित करना सीखते थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर ऐसे कमजोर क्यों हो गया? क्यों सिर्फ नाम मात्र रह गया? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों, भारत की गुरुकुल सिस्टम 13वीं शताब्दी से कमजोर होना शुरू हो गया था। एक तरफ एंशिएंट इंडिया का वो गुरुकुल सिस्टम जहाँ ज्ञान का मतलब जीवन समझना था, धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि अब भारत पर मुस्लिम शासक धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगे थे। 1193 ईस्वी की जब बख्तियार खिलजी का नाम तुर्की सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, हजारों किताबें, हस्तलिपियां, वेद के सब कुछ जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। इसके साथ ही तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नष्ट कर दिया गया मुस्लिम शासकों द्वारा। ये पहला बड़ा वार था भारत की गुरुकुल परंपरा पर, जहां से हमारा एजुकेशन सिस्टम कमजोर होना शुरू हुआ। दूसरा वार मुगल सल्तनत ने स्टार्ट किया।
समय था 1200 से 1700 ईस्वी के बीच। दिल्ली सल्तनत ने मदरसा सिस्टम शुरू हुआ। वहाँ शिक्षा का केंद्र अब धार्मिक और अरबी फारसी भाषा बन गई। वेद उपनिषद संस्कृत जैसे शिक्षा को पीछे ढकेल दिया गया। फिर मुगल काल में शिक्षा राज दरबार सीमित रह गई, जहाँ सिर्फ कला, उर्दू, साहित्य, फारसी, संगीत पढ़ाया जाता था। गांव के गुरुकुल जो पहले हर कोने में थे, अब धीरे धीरे गायब होने लगे। जहां पहले हर गांव में वेद गूंजते थे, कव्वालियां और उर्दू शायरी गूंजने लगी। पर बात यही नहीं खत्म होता है दोस्तों। अब समय आ गया था कि ब्रिटिश का तीसरा और सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश काल में मिला। 1793 से 1858 के बीच जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग अपने परंपरागत ज्ञान से बहुत आगे हैं। खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद, भाषा, दर्शन, हर चीजों में भारत स्वतंत्र सोच रखता था। और यही चीज ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि जब तक लोग सोचेंगे तब तक सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछने वाले कभी गुलाम नहीं बनते। तो ब्रिटिशों ने सोचा अगर भारत पर राज करना है तो भारत की आत्मा की उस शिक्षा तंत्र को तोड़ना पड़ेगा। और फिर आया एक नाम, लॉर्ड थॉमस बबिंगम मैकाले, जिसने 1835 में मैकाले ने अपनी फेमस मिनट्स ऑन एजुकेशन रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उसने साफ कहा, हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोचने और बोलने में अंग्रेज हो। बस यही से शुरू हुआ वो खेल जिसने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश ने गुरुकुल बंद करवाए, संस्कृत कॉलेज की फंडिंग रोक दी और शुरू की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम आज बहुत प्राइड और गर्व के साथ पढ़ते हैं और बोलते हैं। अब बच्चों को नहीं सिखाया जाता था जीवन जीने का मूल्य, बल्कि सिखाया जाता था सरकारी नौकरी पाने का तरीका। एजुकेशन अब सिर्फ जॉब ओरिएंटेड बन चुका था, नॉलेज ओरिएंटेड खत्म हो चुका था। वो सिस्टम बनाया गया कि एक बच्चा सिर्फ इतना सोचे, मुझे क्लर्क बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और यही सिस्टम आज तक जारी है। एक सोच बना दी थी कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना है, ना कैरेक्टर, ना ही क्रिएटिविटी, ना ही कोई स्वतंत्र विचार रखना। अगर फैक्ट की बात करें तो 1854 में ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसे कहते हैं वुड्स डिस्पैच। यही वो ब्लूप्रिंट था जिसने पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजी ढांचे में बदल दिया था। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर चीज़ ब्रिटिश मॉडल पर बनी। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम का सिस्टम था वो भी उन्हीं से आया। धीरे धीरे भारत का वो गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया जहाँ बच्चा सीखता था जीवन, अब वो सिर्फ सीखने लगा बस रोजगार लेने का तरीका। और आज भी 200 साल बाद भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया गया था। सोचिए दोस्तों, ब्रिटिश चले गए लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे अंदर जिंदा है। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, देश को सैकड़ों साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या वाकई हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आज़ाद हुआ था? जब आज़ादी के बाद पहली बार सरकार बनी तो नेताओं ने सोचा अब हम अपने बच्चों को ऐसा सिस्टम देंगे जो सोचने, समझने और बनने की आज़ादी दे। लेकिन एक समय थी सालों की गुलामी ने हमारे सिस्टम को इतना बदल दिया था कि वो अंग्रेजी ढांचे में पूरी तरह ढल चुका था। गुरुकुल का नाम खत्म हो गया, लेकिन इंग्लिश मीडियम सिस्टम ने जड़ें जमा ली थी। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन बनी। इसका मकसद था हायर एजुकेशन को सुधारना। फिर 1952 में मुलदियार कमीशन आई जिसने स्कूल एजुकेशन में बदलाव सुझाया। लेकिन हुआ क्या? सभी रिपोर्ट्स कागजों तक सीमित रह गई कि देश को तुरंत चाहिए था जॉब्स, क्लर्क, ऑफिसर, जॉब पोस्टेड, और उसी रास्ते से सरकार को ट्रेनेड लोग मिल रहे थे। तो सिस्टम को बदलने की बजाय उसी को थोड़ा मॉडर्न बनाकर रख दिया गया। 1950 से लेकर 1980 तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बस एक चीज़ पर टिका रहा, पढ़ो, नौकरी पाओ और जिंदगी से। अब 1986 में एक नई उम्मीद जागी जब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें कहा गया कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए समान होनी चाहिए। पर जमीन पर क्या हुआ? प्राइवेट स्कूल बढ़ते गए, गवर्नमेंट स्कूल पिछड़ते गए, शहरों में इंग्लिश मीडियम का दबदबा बढ़ गया, गांव में बच्चे अब भी फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं।
आज़ादी के बाद हम टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन एजुकेशन में वही कॉलोनियल सोच बची रही है। मार्क्स की दौड़ अब और तेज हो गई है। पेरेंट्स अब भी कहते हैं कि बेटा 90% लाओ वरना कुछ नहीं बनोगे, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि बेटा सोचो, सवाल पूछो और कुछ नया बनाओ। फैक्ट की बात करें तो भारत में 2020 तक लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी थे। एजुकेशन तो बढ़ी, लेकिन क्वालिटी वही की वही रह गई। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज़्यादा बच्चे 5वीं क्लास में पहुंचकर भी 3rd क्लास की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, हमारे पास अब इंग्लिश स्कूल है, टैबलेट्स है, इंटरनेट्स है, लेकिन क्या हमारे पास एजुकेशन क्वालिटी है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है? हमने स्कूल को एक फैक्ट्री बना दिया है जहां बच्चे आते हैं, रूट लर्निंग करते हैं और मार्क्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, बात खत्म यही नहीं होती है। भारत बदल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नई पॉलिसी आ रही है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो फिर से कोशिश कर रहा है कि एजुकेशन को प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड और रूटेड बनाया जाए। पर सवाल वही है, क्या हम सिस्टम बदलेंगे या सिस्टम हमें हमेशा कंट्रोल करता रहेगा? बात करते हैं आज के दौर की, जिस दौर में एजुकेशन का मतलब है मार्क्स, रैंक और कंपटीशन। आज हर बच्चा किसी ना किसी दौड़ में भाग रहा है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर और किसी को तो बस फेल नहीं होना है। पर किसी से ये पूछो हमें जिंदगी में क्या करना है, तो ज़्यादातर को खुद नहीं पता है। आज का बच्चा सुबह से रात तक कोचिंग में है, ऑनलाइन क्लास में है, ट्यूशन में है, मोबाइल फ़ोन में है, लेकिन ज़िंदगी में कहाँ है? हर साल लाखों बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट करोड़ों कमाते हैं और बच्चा वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है। एजुकेशन अब पैशन नहीं रहा, एक प्रेशर बन गया है। कभी सोचा है आपने, जो सिस्टम नॉलेज के लिए बनाया गया था वो आज फियर बेस्ड सिस्टम बन गया है। बच्चे मार्क्स से नहीं, फेलियर से डरते हैं। पेरेंट्स क्रिएटिविटी से नहीं, टॉपर ढूंढते हैं। स्कूल एजुकेशन नहीं, रिजल्ट बेचता है और सरकारें पॉलिसी नहीं, प्रॉमिस देती है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, एआई टूल्स, चैट जीपीटी, यूट्यूब लर्निंग, हर जगह ज्ञान फैला हुआ है। पर असली सवाल ये है कि क्या टेक्नोलॉजी से एजुकेशन बेहतर हुआ है या सिर्फ आसान दिखने लगा है? क्योंकि आज नॉलेज एक क्लिक पर है, अंडरस्टैंडिंग अब भी रेयर है। आज के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, रोबोटिक्स सीख रहे हैं, खुद को समझाना नहीं सीख रहे हैं। हमने एजुकेशन को इतना मैकेनिकल बना दिया है कि बच्चों के पास सोचने का वक्त ही नहीं बचा है। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम प्रेशर से टूटते हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड केस बढ़ रहा है और हम फिर भी कहते हैं सिस्टम तो सही है, बच्चों को मेहनत करनी नहीं आती। पर सच्चाई ये है कि सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि आज का यूथ सवाल पूछना जानता है, वो सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। वो रूट लर्निंग नहीं, रियल लर्निंग चाहता है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी सोच पर बनी है, जहां मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स को महत्व दिया जा रहा है और रूट लर्निंग की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को लाया जा रहा है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो शायद आने वाले समय में भारत फिर से वो देश बनेगा जहां एजुकेशन का मतलब होगा कैरेक्टर, नॉलेज प्लस ह्यूमैनिटी। दोस्तों, एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ इंसान को इंसान बनाने का जरिया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तभी मजबूत होगा जब हर बच्चे को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो।